भाई मानना पड़ेगा। बात बकेती में रील्स पर बात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बहुत सारी बातें ऐसे वायरल होती हैं। उनका एक तो वायरल हुआ कि भाई मुझे 56 घंटे दे दो, मुझे 3 महीने दे दो, मुझे इतना दिन दे दो। पिछले 9 साल से मोदी जी वक्त मांगते गए हैं, लोगों ने देते गए। और अब एक वायरल हुआ कि भाई मोदी जी आडवाणी जी की फ़ोटो खींच लिए थे डिजिटल कैमरा में 87-88 में। डिजिटल कैमरा का आविष्कार कब हुआ सबको पता है, लेकिन इतना ज़्यादा मोदी जी बोल देते हैं। खैर बोलने के चक्कर में बुला ही जाता है। एक्चुअली हम टेलीफोन लेके बैठे, हम भी कह देंगे कि हम भी इसका आविष्कार बहुत पहले देख लिए थे। हमारे साथ तेज है, तेज से समझेंगे। कहाँ तेज, कब हुआ था आविष्कार? देश तो तरक्की 2014 के बाद किया, आज़ादी भी हुआ। मोदी जी यो बात है, अगर घोषणा कर देना कि देश तो 14 के बाद आज़ाद हुआ तो कितना अच्छा रहेगा। बोल नहीं रहे हो जी। खैर आज तो बोलना चाहिए। 4 राज्यों के चुनाव के नतीजे सामने आ रहे हैं। जीत होगी और जीतेगी बीजेपी तो मोदी जी जितवा दिए, और हारेगी तो वहाँ लोकल लोगों के नतीजे सामने आएंगे। बोलती है बंद हो गया इसका। ऐसे मोदी जी मत बोला करिए कि आपके लोगों का बोलती बंद हो जाए, गलत बात है। मोदी जी हम वो वीडियो नहीं दिखा सकते हैं जो रील्स में वायरल हो रहा है, मीम्स बना के। सब दर्शक लोगों को पता है। अब देखिए ऐसन के हाल हो जाएगा आपका, ना बोल पाइएगा ना हंस पाइएगा। भाई क्या था आपका सवाल, क्या था? और देखिए मैंने 2 मिनट के बाद इसको लगा कि अब बोलना चाहिए ना, तो फजियत हो जाएगा। नहीं, हम था अपने काम में सीरियस थे। आपके जैसा बकैती अच्छा करने की बात तो ये बताइए तेज, हाँ कि नतीजे जो आ रहे हैं या जो बयान का सिलसिला शुरू हो गया है उसको कैसे देख रहे हैं? नतीजे हार जीत राज्यों में होते रहते हैं, तो रुझान आने शुरू हुए हैं। नहीं हम ओवरऑल बात कर रहे हैं कि सरकार बनती है तो क्रेडिट किसको? सरकार बनती है तो जाहिर सी बात है कि क्रेडिट की बात कर लें तो क्रेडिट वहाँ के स्थानीय जनता को जानी चाहिए, क्योंकि मिलता किसको है? स्थानीय जनता ने भरोसा दिखाया है। और उसके बाद अगर बात करें मिलता चेहरे पर भरोसा दिखाया, यही तो सवाल है। मिलता किसका है, मिलता किसको है? आपने सवाल किया, अच्छा सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है कि मिलता किसको है। मिलता जीत का क्रेडिट अगर बात करें तो बीजेपी हमेशा से जीत का क्रेडिट अपने संगठन के समर्पित कार्यकर्ताओं को देती रही है। तो इसलिए इस बार भी जीत का क्रेडिट अगर किसी को जाएगा तो उनके समर्पित कार्यकर्ताओं को जाएगा। मोदी जी कुछ नहीं किए। मोदी जी चेहरा है, बतौर बेहतर चेहरा है और जनता उस पर भरोसा दिखा रही है पिछले 15 तो फिर जीत का क्रेडिट मोदी जी को कहा नहीं? अमित शाह, जीत का क्रेडिट पूरे बीजेपी को जाना चाहिए। किसी एक पार्टिकुलर इंसान को जीत का क्रेडिट बीजेपी कभी नहीं देती रही है। और जहाँ तक हमें जानकारी है आज तक ऐसा हुआ नहीं है बीजेपी के अंदर, क्योंकि बीजेपी एक संविधान और संगठन के अनुसार चलने वाली पार्टी है। तो संगठन जीत अगर होती है तो संगठन की होती है, हार अगर ये होती है तो पूरे संगठन की होती है। और हार चुनाव नतीजे सर्वे के रिपोर्ट आने के बाद गजबे बदले भाई। नहीं, मतलब सर्वे की रिपोर्ट से इतना डर लग गया कि मैंने अब जीत हार के फैसले भी मोदी जी को क्रेडिट कब दोगे भाई? दो मोदी जी की वजह से सब हुआ है। मोदी जी का क्रेडिट की बात नहीं है। मोदी जी की क्रेडिट और देना ना देना ये बीजेपी कभी की नहीं है। और हमें लगता है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी की बात कर ले, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे आरजेडी हो, कांग्रेस हारती है तो कौन जिम्मेवार है? कांग्रेस हारती है तो कांग्रेस के राहुल गांधी बिल्कुल नहीं, राहुल गांधी ना, बिल्कुल नहीं। कांग्रेस हारती है तो कांग्रेस पूरी पार्टी के, उनके कार्यकर्ता, उनके नेता, उनके उम्मीदवार याद रहेगा। बिल्कुल अगर अभी बीजेपी के एक नेता अगर बोल दिया कि भाई जीत का क्रेडिट मोदी जी, कांग्रेस में हार के क्रेडिट राहुल जी। नहीं, आप हमें एक भी बयान ऐसा सुना दीजिए तो मैं मान लूं कि बीजेपी ने ये बोला कि जीत का क्रेडिट हम पूछेंगे मोदी जी को जाता है। शाम तक पूछेंगे कि मोदी जी के चेहरे पर ये जीत मिली है कि नहीं। बिल्कुल चेहरा, देखिए चेहरा हो सकता है, बतौर चेहरा अगर बात कर ले तो चेहरा जाहिर सी बात है सर्वमान्य चेहरा के तौर पे अगर कांग्रेस में बात कर ले तो राहुल गांधी हैं, बीजेपी में बात कर ले तो मोदी जी हैं। जी नहीं, सर्वमान्य चेहरा मोदी जी केवल, लेकिन बीजेपी में है ऐसे पार्टी के नेता जो दुनिया का पंचायत चुनाव से लेकर
प्रधानमंत्री के चुनाव अगर लड़ने की ये बात आप होती गलत है आरोप लगा रहे हैं तो गणेश प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर नरेंद्र मोदी का चेहरा होगा, गणेश जी, आप बीजेपी आपका के चेहरे के तौर आरोप पर गलत नरेंद्र है। मोदी का होगा। दूसरी बात कर ले, कांग्रेस की बात करें, अभी मध्य प्रदेश में आप बात करिएगा तो कांग्रेस के दूसरे नेता सामने आ गया है। नहीं देखिए, ऐसी बात नहीं है। अगर चीज़ें को बोलना जाता है, अच्छी बात है, आप कह रहे हैं, मैं सहज स्वीकार भी कर लूँ। तो सबसे बड़ी बात है कि कोई भी चीज़ एक तरफा नहीं होता है। दूसरी चीज़ हम सबसे पहले ये बता दें कि हम बार बार टीवी की तरफ देख रहे हैं ना, टीवी पर बड़ा कंफ्यूजन होता है। बिल्कुल बिल्कुल बाहर में सुबह से ही जीता हरा रहा है, तो ऐसा सोचे कि हम देखते रहें। देखना चाहिए, टीवी देखना बताएंगे, चाहिए, टीवी देखना नहीं चाहिए, लोगों को देखना चाहिए, टीवी सारी चीज़ों को देखना चाहिए। जानकारी जहाँ से मिले, जानकारी वहाँ से लेना चाहिए। जानकारी इनसे भी मिलता है। अभी जानकारी- एगो मोदी जी का रील्स वायरल भी हो रहा है, देखो ना। देखिए, रील्स वायरल हो रहा है, अच्छी बात है, लेकिन क्या वो रील्स सही है? क्या वो फैक्ट चेक? ये बात सही आपने कहा, ये क्या- जांच होनी चाहिए। क्या मोदी फैक्ट- जी क्या ये इस पर एक फैक्ट- और जांच एजेंसी बनाइए। नहीं, जांच एजेंसी की नहीं, क्योंकि वर्तमान में डीप फैक्ट का जमाना है। आपने देखा होगा किस बोलने तरह पे, से- चेहरे किस पे, तरह से- सही किस तरह बात, से सही बात, सही बात। डीप फैक्ट के जरिए डीप फैक्ट, सही बात। रश्मिका मंदाना का वीडियो वायरल हो गया, आलिया भट्ट का वीडियो वायरल हो गया। तो वो चीजें किस संदर्भ में बोली गई? मोदी जी की भी वीडियो वायरल हुआ था। आप आडवाणी की नहीं, बात मोदी कर जी रहे का भी हैं, वीडियो को वायरल हुआ था डीप फेस में, कि वो उनका भी नाचने वाला, गरबा वाला। अब हो सकता है, मोदी जी चीजें खुद होती बोल है, रहे थे, नहीं सुनते क्या? चीजें होती है। नहीं, मोदी- और पीएम ने इसको लेकर बोला भी है कि डीप फेक बहुत गहरी चीज है, इसको लेकर जो गंभीर है है। ये हम भी मानते हैं कि ये दूसरे के चेहरे के ऊपर चेहरा लगाना, सोशल मीडिया से आपको फायदा जरूर है लेकिन नुकसान भी है। तो चीज़ें ऐसी है, तो ये चीज़ें चीज़ें देखनी बनानी चाहिए कि क्या है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि मीम पार्ट अगर कहीं वायरल होता है तो उसके आगे पीछे की चीज़ों को काट के वायरल सुनना किया चाहिए, जाता है। बिल्कुल। तो पूरी बातों को सुनिए, उसके आगे के पार्ट को सुनिए, उसके पीछे के पार्ट को सुनिए कि किस संदर्भ में कौन सी बातें बोली गई है, तभी आप लेते हैं। आप देखते हुए कई चैनल, कई सोशल मीडिया चैनल, हमारे चैनल भी बात कर लें, हम जिस संस्था में काम कर रहे हैं वहाँ भी चीज़ों को पहले सुना जाता है, चलिए, परखा जाता है, बातें होती उसके रहेंगी, बाद ही बातें चीज़ें परखी जाती हैं। जाएंगी, और चुनाव के नतीजे जब निकल के सामने आएंगे तो एक बार फिर हम बात करेंगे जीत हार पर, कि किसकी जीत किसकी हार। फिर चर्चा करेंगे मोदी जी जिंदाबाद या फिर बीजेपी किसी और को बोलेगी। समझ रहे हैं ना हम क्या कहना चाह रहे हैं। हर बात बकैती में इतना ही, लेकिन आगे भी आप हमारे साथ बने रहे और अपना ढेर सारा प्यार हमें दें। आपके प्यार की दरकार है हमें, और उम्मीद करता हूँ कि आप हमें पसंद करेंगे, आप हमें सहयोग करेंगे, अपना समर्थन